ये संदीपन मेरे साथ फ्रेश क्लाइंट है या रेफरल है? तुम्हें किसने इसका रेफरेंस दिया है? जो भी मान लो, आप इसे जैसे मान लो। तुम्हें पुराना जानता है संदीपन। ठीक है, ठीक। स्टार्ट। हाँ जी, संदीपन जी। जी मैम। संदीपन जी, मैं ज्योति शर्मा पिछले 17 सालों से LIC की टीम समृद्धि की सदस्य हूँ। हमारी टीम समृद्धि 125 प्रोफेशनल्स के साथ अब तक 50,000 से ज्यादा परिवारों की मदद कर चुकी है, उनके सपनों को गारंटी करने में। हम सभी मिलकर 76 करोड़ सामेश्वर की पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और क्योंकि आप मुझे पहले से जानते हैं, इसलिए मेरा आपको ये बताना जरूरी था। आप मुझे पर्सनल लेवल पे जानते हैं। दिस इज माय प्रोफेशनल आइडेंटिटी। आज आप मेरे से जिस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे, जैसा कि आपने मुझसे बोला था कि आपको एक पॉलिसी करानी है, बट मेरा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मुझे आधे घंटे का लगभग समय लगता है, जिसमें मैं कुछ सवाल पूछती हूँ और उन बेसिस पर हम दोनों मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे कुछ सुझाव, मेरी सलाह आपके या आपके परिवार के किसी काम आ सकती है। तो मैं सवाल पूछूं आपसे? मैम, इससे पहले श्योरिटी चाहूंगा कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या जो भी डिस्कशन होगा क्लियर, पहले प्रीवियस कुछ फाइनेंशियल प्लान जो हमने की रखी है, तो क्या डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा? इसके लिए श्योरिटी। बिटवीन अस, ये हम दोनों के बीच ही रहे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। संदीपन जी, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जो मेरा प्रोसेस है उसमें मेरा एक फॉर्मेट होता है, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने वो बनाया हुआ है। तो आप देखिएगा, जब आपको स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताइएगा। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस मैम। संदीपन जी, और फुल नेम? संदीपन कुमार श्रीवास्तव। स्पेलिंग ठीक है? श्रीवास्तव या श्रीवास्तव? श्रीवास्तव, ओके, राइट। ओके। संदीपन जी की डेट ऑफ बर्थ? 13 दिसंबर 1984। Approximately 36 years. संदीपन जी, आप किस एज से रिटायर टाइप लाइफ जीना पसंद करें? मैम 50, आफ्टर 50 मैं रिटायर्ड लाइफ जीना चाहूँगा। ठीक है जी, ठीक है जी। संदीपन जी, मुझे ये बताइए, अब से लेकर रिटायरमेंट तक आपके और आपके परिवार के ऐसे कौन कौन से सपने हो सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको एक बड़ी रकम की जरूरत मैम, सपनों की बात करें तो सबसे पहले एक मेरा 4 साल का बेटा है, उसके एजुकेशन, और एक जल्दी ही आने वाला है या आने वाली है उसके, यानी 2 चाइल्ड का एजुकेशन और उनके मैरिज प्लस। संदीपन, एक एक करके हम करते हैं। आप जो आपका बेटा है उसका मुझे नाम बताएं जरा प्लीज। मानव श्रीवास्तव। हाँ जी। मानव श्रीवास्तव। मानव, MANAV, SRIVASTA। मानव श्रीवास्तव की आप मुझे एज बताएं। 4 ईयर। 4 इयर्स, ठीक है। इसके अलावा? इसके अलावा अभी एक बेबी अभी बहुत जल्दी आने वाला है। प्लानिंग तो उसके लिए भी मुझे करके रखनी पड़ेगी मैडम। जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पर बेबी 2 कर लेते हैं इसको, है ना? और इफ यू हैव एनी नेम इन योर माइंड तो आप बता सकते हैं, मैं वही लिख सकती। इट्स ओके। अभी
आने वाला है तो उसकी एज अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते। बस इसके अलावा बताएं और इसके कौन कौन से अलावा ऐसे सपने हो सकते हैं जिनके लिए इसके आपको अलावा बड़ी रकम की जरूरत अ, जो मेरा प्लानिंग है, मैं 50 के बाद से रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता हूँ। तो एक ऐसी प्लानिंग मैं चाहता हूँ कि पैरेलल हो, कि जो कि मेरे पास 15 साल का समय है, तो उस 15 साल में एक अप्रोक्सीमेट मेरे रिटायरमेंट के लिए 50,000 पर मंथ का एक अमाउंट मुझे चाहिए। और उसके पैरेलल अपने है। दोनों चाइल्ड के लिए मुझे एजुकेशन और उनके मैरिज पर्पस के लिए। ओके, पहले आपने बोला एजुकेशन, फिर आपने बोला मैरिज, तो हम ये मान लेते हैं कंप्लीट हायर एजुकेशन, है ना? या और बेबी 2 का भी कंप्लीट हायर एजुकेशन। यस मानव का मैरिज, और बेबी 2 रिटायरमेंट के लिए। अब मुझे ये बताइए संदीपन जी, अभी जी। मानव 4 साल के हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मानव के लिए आपके पास अभी कितना समय है उनकी कंप्लीट हायर एजुकेशन? मैम उसके लिए मिनिमम मुझे मिनिमम 40 लाख रुपए चाहिए मानव के एजुकेशन के लिए। मैंने पहले एज पूछा, किस एज के बाद वो आपके हिसाब से वो कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे? 15 इयर्स के बाद आज से 15 इयर्स के बाद, ये हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। मतलब 15 का हमारे पास टाइम है। जी। और मान लीजिए आज मानव बड़े हो गए होते और आज आपको उन्हें कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए भेजना होगा, तो आपको क्या लगता है आज आपको कितने रुपए की जरूरत होती है? मेरे हिसाब से 40 to 50 लाख रुपए चाहिए। मैं 40 लिखूं या 50 लिखूं? जी देखो जी, हमें 40 लिखिए, 40। ठीक है। और सेम चीज बेबी 2, सेम इन सेम अमाउंट, इसके लिए 20 इयर्स चाहिए मुझे। एंड सेम अमाउंट 40 हाँ, lakhs। सेम अमाउंट। मान लीजिए मानव के लिए आप के पास मैरिज के लिए कितना समय है? किस एज में आप मैरिज। मैरिज करना चाहेंगे? जी मैम। किस एज में आप मानव की मैरिज करना चाहेंगे? 25। तो अभी 4 है तो 21 साल का समय है हमारे पास। जी। संदीपन जी, 15/4/19। मान लीजिए मानव आज बड़े हो गए होते और आज आपको मानव की मैरिज करनी होगी, तो आपके हिसाब से आपको मानव की मैरिज के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 20 लाख रुपए। और यहाँ पर हमारे पास सेकंड बेबी की मैरिज के लिए कितना समय है? 25 इयर्स का भी हो जाएगा, उसके लिए भी अमाउंट मुझे उतना ही चाहिए। 20 lakhs। रिटायरमेंट करने के लिए हमारे पास कितना समय है? 15 साल। 15 साल। थोड़ा दिख रहा है वैसे। 15 साल में आपको लगता है आप रिटायर्ड लाइफ में आ जाएंगे? आ हाँ पाएंगे? बिल्कुल मैम, मेरा प्लानिंग वही है कि ठीक है, इस मान लीजिए टेन्योर में fill किया जाए। संदीपन जी, आज अगर आप रिटायर होते जी। तो आज की डेट में
अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत होती हर महीने? मैम 30 to 40,000 रुपीज पर मंथ अभी है। 30 संदीपन जी, मुझे फिगर्स कैलकुलेट करनी है, इसलिए मुझे रिटायरमेंट मैम, रिटायरमेंट प्लानिंग की जैसे 15 साल के बाद मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ एज अ पेंशन चाहिए। जी 50,000 पर मंथ आपको पेंशन चाहिए 15 साल पेंशन के चाहिए, बाद? जी जी जी। ठीक है जी। नहीं, वो देखिए आपको क्या चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट वैल्यू में कर रहे हैं। मान लीजिए आज आप रिटायर होते हैं, तो आज की डेट में आपको अपने और अपने फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हर महीने कितने रुपए की जरूरत होती है? हम रिटायरमेंट के पर्पज से अगर हम बताएं तो 30,000 रुपीज एनफ फॉर दिस टाइम। आज की डेट में ठीक है। जी अभी मैं जो भी आपसे पूछूंगी वो मैं प्रेजेंट वैल्यू में पूछूंगी, फ्यूचर वैल्यू हम उसकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। 12×3 = 36 हो गया, 3,60,000 रुपए आपको पर एनम चाहिए आज की डेट में। ठीक है। संदीपन जी, अब मुझे आप ये बताएं, आपने मुझे ये 5 सपने बताए अपने अपने परिवार के, इन 5 में से कौन से सपने के लिए आप सबसे पहले प्लानिंग शुरू करना चाहेंगे? सबसे पहली प्लानिंग ये एजुकेशन के लिए और रिटायरमेंट के लिए। मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन और रिटायरमेंट ऐसा कहा आपने? जी ओके, दोनों के लिए आप एक साथ या हम लोग एक मिनट वन बाय वन करें? यस मैम। हाँ जी, आपने मुझे 2 चीजें बोली, मानव की हायर एजुकेशन और आपकी रिटायरमेंट, 2 बोला। जी, मानव और बेबी 2 का जो है हायर एजुकेशन के लिए और रिटायरमेंट के लिए पहले प्लानिंग करना चाहूंगा। ठीक है। मैरिज के लिए आफ्टर दैट। ठीक है संदीपन जी, हम वन बाय वन चलेंगे, तो आप मुझे ऑर्डर में करा दीजिए ये 5 चीजें, क्योंकि कैलकुलेशंस के हिसाब से हम एक एक करके वर्कआउट कराएंगे। सबसे पहले आप किसके लिए प्लान शुरू करना चाहेंगे? सबसे पहले एजुकेशन के लिए। मानव कंप्लीट हायर एजुकेशन। जी ठीक है, उसके बाद ऑर्डर में करना है या मैं आगे चलूं? आगे चलिए। ठीक है जी। मानव कंप्लीट हायर एजुकेशन, मुझे ये बताएं, मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? जी मैम। मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गोल क्यों है आपके लिए? वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। वॉइस ब्रेक हो रही है। मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए कि मैम अभी तो लिमिटेड टाइम है और उसके लिए तो एजुकेशन को तो हम ब्रेक नहीं लगा सकते ना मैम। एजुकेशन के लिए तो प्रायोरिटी पे प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए जो टाइम पे हमें फंड चाहिए उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ मैं आप ही के वर्ड्स लिखूंगी क्योंकि ये आप ही का गोल पॉइंट है। सरीपन जी, आपने जैसा कि मुझे बताया, आज डेट में अगर आपको मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन करानी होती तो आप 40 लाख रुपए की जरूरत होती। कंफर्म ना? ऐसा ही बोला? जी जी। आपकी भी वॉइस मुझे लेट से आ रही है, थोड़ा सा आपका कनेक्शन ठीक है? हाँ, कनेक्शन का थोड़ा सा इशू। ओके, मान लीजिए मानव बड़े हुए,
कंप्लीट हायर एजुकेशन करके उनका करियर सेट हो गया, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा मैम। एज अ पेरेंट, अगर बोलिए बोलिए। बच्चा सक्सेसफुली वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है हम्म, तो पेरेंट को बहुत अच्छा लगेगा, आई क्योंकि अंडरस्टैंड। उनके हायर एजुकेशन के लिए 15 साल पहले हम सोच रहे हैं, तो वो 15 साल की मेहनत हमारा सफल हो जाएगा। जैसे मेहनत सफल हो, आई अंडरस्टैंड योर साइड। आप अपनी इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बस गेट टुगेदर होगा, और वो आप पिछले इमेजिन 15 साल कीजिए। का जो इस स्ट्रगल और जो एक्टिविटी मेरी रहेगी उनके ड्रीम को फुलफिल करने में, जो भी ये फंड को एकोमोडेशन करने में मेरा जो भी एफर्ट रहेगा, उसको मैं याद करूंगा कि हाँ, वो जो मैंने किया वो आज सक्सेस उससे मिला, तो एक इंटरनल पीस ऑफ माइंड मुझे मिलेगा। वो फीलिंग सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेट डिपेंड करेगा उस टाइम पे क्या कैसा सिनेरियो रहेगा। Somebody is writing on my screen, please don't do it. संदीप जी, मान लीजिए ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीजंस कोई ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है कि हम लोग इतने पैसे नहीं बचा पाते जितने हमें जरूरत है, और मानव का जो कंप्लीट हायर एजुकेशन है वो अधूरा रह जाता है, उसकी वजह से उसका करियर कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसा महसूस करें? वो सिचुएशन तो हम प्लानिंग इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन ना है, क्योंकि छोटा छोटा एफर्ट कलेक्टिवली हमको एक बड़ा रिजल्ट देगा, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। आप कभी ऐसी बीच सिचुएशन में कुछ इस तरह के हैपनिंग होती है, तो उसके लिए तो इन हैंड ऑफ गॉड की। मैं समझ सकती हूँ, तो आपका कहने का मतलब है कि आप ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे, जी आने देना नहीं। आपने अभी तक कुछ पैसा जमा करके रखा है क्या, जो आपको लगता है कि आप मानव की हायर एजुकेशन के अलावा कहीं यूज नहीं करेंगे? मैम, अभी तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट हमारा है, कुछ और भी आप आप बता दीजिए। आपका अगर आप आपको बताएं कि आप ही के संस्था के द्वारा जो भी हमारी सेविंग है, आप ही की संस्था से जुड़ी हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत। बट अभी क्या है कि सिस्टमेटिक एक इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, क्योंकि इससे पहले रैंडमली था, कभी मेरे पास 2000 बच गए, 1000 बचे, उस अ, उस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था। बट अगर अभी कुछ क्या है कि टाइम के हिसाब से मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए मुझे अफोर्ड करके और अर्न करना है। ओके, मुझे ये बताइए कुछ अमाउंट अगर ऐसा है जो आपको लगता है कि आप मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए और के लिए ही यूज करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे यूज, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कैलकुलेशंस में से उसको लेस करके बाकी कैलकुलेशंस निकाल के आपको बताऊंगी। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए ईयरली का जो है एक इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो वो उसके हायर एजुकेशन के लिए काम आ सकता है। ये कितने का है, कितने साल चलेगा, और आपको क्या लगता है इससे आपको कितना अमाउंट मिलेगा? कैलकुलेशन तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट 1 लाख रुपए ईयरली मेरा जाता है इन्वेस्टमेंट,
वो लॉन्ग टर्म 25 ईयर्स का पॉलिसी आपका जीवन लाभ में ही है, जीवन लाभ में 1 लाख पर एनम। पर एनम। पहले लिए आपने 3 ईयर्स है, और कितने साल की है? 25 साल की। 3 इयर्स बैक ली है, 25 साल की, मतलब 22 साल के बाद मैच्योर होगी वो। जी मैम। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन 15 ही साल के बाद आ रही है ना? एम आई करेक्ट? जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो ये सेविंग है, ये मानव की हायर एजुकेशन में आप यूज कर पाए? जैसा कि मुझे बताया गया था कि बीच में जो भी अगर रिक्वायर्ड होता है अमाउंट, तो उसमें अपनी पॉलिसी पे हम लोन ले सकते हैं, जी बिल्कुल। तो कुछ फंड हम वहां से यूज कर सकते हैं। 15 साल के बाद। जी जी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, अभी हम कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट सर्टेन फॉर यू। ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई योजना का इंतजाम होता है जिससे कि किसी परिस्थिति में आपके और आपके परिवार के पास सफिशिएंट फंड्स हो, जो कि आपको मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए उस वक्त चाहिए होंगे, ताकि मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन भी हो जाए और उसका करियर सेट हो जाए। तो क्या आप ऐसी योजना को अपनाना चाहेंगे? ऐसी प्लानिंग आप करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल मैम। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर अभी कोई बकाया होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन है क्या? ये अभी एक 5 लाख रुपीज का लाइबिलिटी है अभी, 1 ईयर का। 5 लाख रुपीज का लोन है अभी आपके ऊपर। जी जी। मुझे ये बताएं कि आपके पर मंथ के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? अगर कोई रेंटल है तो साथ में वो इंक्लूड करके बताएं। अभी तो मैम 20,000 पर मंथ का है, रेंटल नहीं है उसमें। 20,000 पर मंथ। ओके। जी। रेंटल भी लगा लीजिए साथ में। रेंटल लगा के कितना होगा? रेंटल नहीं है अभी। अच्छा, आपका अपना घर है, रेंट जी पर मैम। नहीं है? जी। ठीक है, आपने मुझे 20,000 पर मंथ बोला। 20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5%, ये एक हमारा फॉर्मूला है। आप इसे एक बार देखिए, मैं आपके साथ कैलकुलेटर भी शेयर कर दूं, सो दैट आपको कैलकुलेशन मेरी क्लियर हो जाए। आर यू एबल टू सी माय कैलकुलेटर? जी मैम। ये कितनी फिगर आई है, आप जरा बताइए। 48 लाख। ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि अगर आपने कहीं पर स्पेयर पे रखा हुआ हो, तो इस अमाउंट के पर मंथ के इंटरेस्ट से आपका काम चल सकता है। आपका और आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आज है वो मेंटेन रह सकता है। ठीक है, स्लीपन जी, आपका कोई हेल्थ प्लान है क्या? जी मैम। आपकी ये टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है 48 आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए एक बार देखते हैं मोटे तौर पर आपके पास लिक्विड एसेट्स कितने। आप जरा बताएंगे, कैश, एफडी या पीपीएफ में कुछ अमाउंट आपने बचा के रखा हुआ है? थोड़ा बहुत पीपीएफ और उसमें जाता है, बहुत नॉमिनल अमाउंट।
नोट करना है इसमें या आगे चलना है? आगे चलना है। ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड शेयर्स या डिबेंचर्स में आपकी सेविंग? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड कितना है आपका? मेरा लाइफ शॉर्ट वेट करेंगी मैम, बताता हूँ। रफली बता दीजिए। 20 लाख का है मैडम। ये जो एक पॉलिसी अब आपने बताई। एनी पेंशन फंड? नहीं मैम। एनी अदर एसेट्स कोई आपके? कोई रेंटल इनकम या कोई एग्रीकल्चरल इनकम? नहीं मैम। टोटल एसेट्स आपके 20 लाख। तो आपकी जो बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है 53 माइनस 20, 30 लाख। संदीपन जी, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको, सॉरी, 33 लाख, 33 लाख से इंश्योरेंस की तो जरूरत है, बट अभी ये देखते हैं जिस प्लानिंग की हम अभी बात कर रहे हैं उसे देखते हैं कि उसे शायद ये सब कवर हो जाए। आप मुझे ये बताएं कि आपके पर मंथ के एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं? एसेंशियल ये पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें हो गई जो पर मंथ के एक्सपेंडिचर्स आप बता दीजिए। ओवरऑल जो 20,000 मैंने आपको बताया है वो फैमिली के लिए, और वो सारा एड ऑन करके मैंने बोला है आपको। चलिए, श्रीपन जी, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं हमारे, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हर महीने नहीं होते लेकिन साल में एक दो बार होते हैं। जैसे एक्सप्लेन करेंगी मैम? मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का समय श्योर हो सकता है, जी हेल्थ प्लान आपके पास नहीं है, अगर वो होता है कोई मैम, है। गाड़ी हेल्थ प्लान है मेरे पास। अपने ऊपर तो मुझे नहीं बताया शायद। नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया होगा। है मेरे पास हेल्थ प्लान है। मुझे क्या है? 15,000 का, 10 लाख का। 10 लाख। 15,000 आपको लगता है ये सफिशिएंट है? अभी के हिसाब से तो है, बाकी फ्यूचर में अगर लगता है तो उसको इनहेंस ठीक है, करेंगे। ठीक है। आप मुझे ये बताइए जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसा मैं आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम हो सकता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, अगर आपकी कोई गाड़ी है तो गाड़ी का भी आपका प्रीमियम हो सकता है। लोन की ईएमआई शायद आपने 20,000 में काउंट ना करी हो। मानव की स्कूलिंग भी हो सकता है स्टार्ट गई हो और उसकी फी शायद क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे आप दे रहे हो, 20,000 में ना डाली हो आपने। और कोई आपके ट्रैवल या कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ओकेजनल एक्सपेंसेस होते हैं वो जो 1 हम लाख, जी मैम, 1 लाख रुपीज ईयरली वो डाल दी। 1 लाख ईयर तो आपने मुझे प्रीमियम बताया था पॉलिसी का, ईयरली प्रीमियम नहीं, अभी इसमें जो अभी आपने पूछा है ना कि ये कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मेरा आता है, कार का इंश्योरेंस आता है, बाइक का इंश्योरेंस आता है, फिर दीजिए, मैं टोटल कर लेती हूँ, आप वो बताएं मुझे टोटल कैसे। 1 लाख ईयरली। उसमें मानव का अभी जो एजुकेशन अभी स्टार्ट हुआ है उसके लिए, तो एक एग्रीगेट 1 लाख रुपीज ईयरली हो। इसमें आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भी आ रहा है? जी जी, सॉरी, आपने एलआईसी पॉलिसी का मुझे नहीं 1 नहीं, लाख वो अलग रुपए, से है मैम, वो 1 लाख रुपीज अलग है। तो 2 लाख हो गया। जी जी।
टोटल आपका हो जाता है 36,666। संदीपन जी, आपकी मंथली इनकम कितनी है, सैलरी या बिजनेस से? 60,000 प्लस। 65,000। इसके अलावा कोई एडिशनल इनकम, कोई आपने अगर बिजनेस किया हुआ हो, साइड बिजनेस या कोई या स्पाउस इनकम भी आप बता सकते हैं? 1.5 लाख स्पाउस इनकम में डाल ईयरली। ठीक है जी, 1.5 लाख ईयरली, वो आपका ये हो गया 12,500 मंथली। टोटल 70। आपका गैप आ रहा है 77,500 माइनस 40,834। संदीप जी, क्या ये थोड़ा कहना लाउड ठीक? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोले। क्या ये कहना ठीक होगा कि हम जो मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन की प्लानिंग की बात अब कर रहे हैं, जी इसके लिए हम हर महीने 40,000 रुपए बचा सकते हैं? जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जिस तरह की जो हम मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन की अभी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप 100% सेफ एंड सिक्योर उसमें सेविंग में जाना चाहेंगे या आप 2-4% के लिए थोड़ा रिस्क लेंगे? नहीं मैम, सिक्योर, क्योंकि प्लानिंग सिक्योर, एजुकेशन सिक्योर है, हमारा जो पेंशन है वो सिक्योर है, ये आना ही आना है, वो खर्चे हमारे बिल्कुल गारंटीड हैं। तो आई थिंक कि मुझे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जहाँ गारंटी हो, किसी तरह का वेरिएशन ना हो। ठीक है जी, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कैसे ये बनेगा। हम अभी मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन की प्रेजेंट वैल्यू अभी 40 लाख है और हमारे पास समय है 15 साल का। जी ठीक है, 15 ईयर्स। मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगी, आपको विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। जी मैम। देखिए, हायर एजुकेशन के ऊपर जो इन्फ्लेशन होता है वो 8% का होता है, नॉर्मल से ज्यादा होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं 8% और ये 15 ईयर्स। 40 लाख हमारी प्रेजेंट वैल्यू है ना?
to 3.17 volt. संदीपन जी आया, कैलकुलेटर देख पा रहे हैं आप? जी बताइए जरा। बताएं। 1,26,88,800। मतलब कि जो एजुकेशन आज की डेट में अगर 40 लाख में करा लेते, उसको 15 साल के बाद आपको 1,26,88,000 रुपए की जरूरत है। और अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये देखने के हम दोबारा से मैंने आपको टेबल दिए, टेबल बी। ये टेबल बेसिकली हमारी मदद करती है ये जानने में कि मुझे आज जो पैसा लग रहा है वो आज से 15 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना लगना है। और दूसरी टेबल हमें मदद करती है ये जानने में कि मुझे 15 साल के बाद अगर इतना पैसा चाहिए, जो 1,26,00,000 आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके लिए आपको कितने रुपए बचने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8%। नहीं अभी क्या आ रहा है, टेबल बी आ रही है। 5%, 15 आप देख पा रहे हैं? जी जी 22.657। ठीक है, तो हमें 22.657 इसको डिवाइड कर दिया, 22.657 स्टार्ट 46,669। संदीपन जी जी मैम। जैसा कि आपने बताया था कि आपको मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए आज के डेट में 40 लाख रुपए की जरूरत होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी 15 साल का समय है, 15 साल के बाद आपको यही 40 लाख जो अमाउंट है 8% इन्फ्लेशन के साथ आपको 1,26,88,800 रुपए की जरूरत होगी। और इस बात को गारंटी करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि किसी भी परिस्थिति में आपके और आपके परिवार के पास पूरे पैसे हों और आप मानव की कंप्लीट हायर एजुकेशन करा सकते हैं, आपको हर महीने 46,669 रुपए जाने की जरूरत है।